गुची ब्रांड की स्थापना 1920 में गुचियो गुची ने की थी और 1921 में पहला स्टोर खोला था। पहले वह पेरिस में नॉन रेसिडेंट होटल वर्कर थे। गुची, जो अब हॉलीवुड सेलेब्स के बीच काफी लोकप्रिय है, यह कंपनी बैग्स, शूज, टाइज और अन्य आइटम बनाती थी। गुची ने इस ब्रांड की शुरुआत लेदर बैग्स बनाकर की थी। बड़े बड़े स्टार्स के पास गुची के प्रोडक्ट जरूर होते हैं। गुची दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ब्रांड में भी शुमार किया जाता है। दुनिया में कुछ फैशन ब्रांड्स के प्रोडक्ट इतने महंगे होते हैं कि आप एक पल को विश्वास नहीं कर पाओगे कि कोई चीज इतनी महंगी भी हो सकती है। इन ब्रांड के उत्पाद काफी स्टाइलिश होते हैं और साथ ही फैशनेबल और एक्सपेंसिव भी होते हैं। ऐसी ही एक फैशन ब्रांड है गुची। ये ब्रांड सबसे महंगी ब्रांड है जो पुरुष और महिलाओं के इस्तेमाल में आने वाले प्रोडक्ट्स बनाता है। ये फैशन ब्रांड का नाम इतना मशहूर है कि लोग इसके दीवाने हैं और इस महंगे ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। चलिए जानते हैं कि गुची कैसे बन गया दुनिया का मशहूर ब्रांड। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडर ऑफ गुची के बारे में। कहते हैं ना कि अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वो उसको हासिल कर ही लेता है और एक दिन ऐसी सफलता की कहानी लिख देता है कि फिर उसको किसी नाम या पहचान की जरूरत नहीं होती। ऐसी ही एक सफलता की कहानी लिखी है उस शख्स ने जो गरीबी में पैदा तो हुआ, लेकिन अपनी सोच और अपनी काबिलियत की वजह से उसने एक छोटे से काम को दुनिया का फेमस ब्रांड बना दिया। ये कहानी है सन 1881 की। इटली स्थित फ्लोरेंस के फ्रिंजे के एक साधारण परिवार में पैदा हुए एक लड़के की 23 साल की उम्र में इस अमीर सोच के मालिक ने खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया था। उसने 1904 में हार्निश में लेदर का काम शुरू किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। नतीजन उस पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। अब उसके पास जॉब करने के अलावा कोई दूसरा उपाय तो था नहीं। उसने अपना काम बंद करके लंदन का रुख किया और यहाँ के एक प्रसिद्ध होटल सेवॉय में कूली का काम करने लगा। कहते हैं खास इंसान जिस रास्ते की तरफ पैर बढ़ाता है वही रास्ता उसे उसकी मंजिल की तरफ ले जाता है। वो 23 साल का लड़का अपने कर्ज उतारने की सोच लेकर लंदन आया हुआ था, लेकिन उसे यहाँ अपनी कामयाबी का रास्ता मिल गया। वो जिस होटल में काम करता था वहाँ मैरिलिन मोनरो और विंस्टन चर्चिल जैसे फेमस सेलिब्रिटीज का आना जाना था। इन फेमस सेलिब्रिटीज के होटल में आने पर ये लड़का उनके पहनावे को बहुत गौर से देखता था। काफी समय तक उनके ड्रेसअप को नोटिस करने के बाद उस लड़के ने इसे अपने बिजनेस में उतारने का सोचा। उस लड़के ने सोचा कि अगर वो 10 साल भी इस होटल में काम करेगा तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ का वेटर बन जाएगा, लेकिन उसका बिजनेस उसे 10 साल में काफी आगे ले जा सकता है। वो लड़का अपनी इसी सोच के साथ 1921 में फ्लोरेंस शहर लौट आया। 1922 में उस लड़के ने दूसरा कारोबार शुरू किया। उस लड़के ने एक छोटी सी दुकान से अपना बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में वह चमड़े से बने कुछ सामान जैसे कि हॉर्स राइडिंग एक्सेसरीज, बैकपैक्स, वेज बैग्स और सूटकेस जैसे प्रोडक्ट बेचता था। उसका बिजनेस अच्छा भला चलने लगा था। देखते ही देखते उसका व्यापार तेजी से विदेशों में फैलने लगा। उसने अपने पिता की दुकान से जो छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, 1937 तक वह एक छोटे से कारखाने में बदल गया। इसका मतलब साफ था कि उस लड़के के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी थी और कारखाने की मदद से वह हैंडबैग्स, रेटिकुलस और ग्लव्स जैसे प्रोडक्ट्स का उत्पादन बड़े पैमाने में करने लगा था। उस लड़के के बिजनेस को पहचान मिल चुकी थी। इस बिजनेस को लोगों ने गुची ब्रांड के नाम से जाना और इस बिजनेस को शुरू करने वाले उस लड़के का नाम था गुचियो गुची। गुचियो जब अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए थे तभी उनके सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। 1935 के दौर में इटली में डिक्टेटर मुसोलिनी का राज था। उसके फेसिस्ट रेजिम में इटली में रहते हुए लेदर हासिल करना बहुत मुश्किल था। इधर गुचियो का सारा बिजनेस ही लेदर पर टिका था। परेशानी तो थी, लेकिन गुचियो के पास इसका हल भी था। इस दौरान उन्होंने गुची के अधिकतर प्रोडक्ट्स में लेदर की जगह सिल्क का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसलिए उस जमाने में गुची ब्रांड की कई सारी चीजें सिल्क की बिकती थी। एक छोटा सा बिजनेस कभी इतना बड़ा लग्जरी ब्रांड बन जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। एक छोटे बिजनेस को गुची जैसा बड़ा ब्रांड बनाकर 1953 में गुचियो की मौत हो गई। गुचियो की मौत के बाद उनके बेटों ने इस ब्रांड को हॉलीवुड सेलेब्स के बीच लोकप्रिय बना दिया। गुची की जीनियस जीन्स ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया था। गुची की बेल्ट स्टुअर्ट ह्यूज की कीमत $2.5 लाख यानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इसके अलावा गुची के क्रोकोडाइल बैग विद बैम्बू हैंडल की कीमत $32,000 यानी लगभग 24 लाख रुपए है। यह कंपनी अल्ट्रा रिच के लिए हाई एंड अपैरेल्स, बैग्स, शूज, टाई, हैंडबैग, स्कर्ट्स और अन्य आइटम बनाती है। महंगे दाम और बेहतरीन क्वालिटी ने इस ब्रांड गुची को नंबर 1 के स्थान पर रखा है। आज टॉप ब्रांड्स में गुची का नाम नंबर 1 पर आता है। ब्रांड के फ्यूचर की जिम्मेदारी उनके सबसे बड़े बेटे एल्डो और रोडोल्फो के कंधों पर आ गई। पिता की इच्छा के अनुसार
उनमें से प्रत्येक को कंपनी का 50% शेयर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त हुआ। एल्डो ने जल्दी ही परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने का फैसला किया, जबकि रोडोल्फो घर पर ही रहते थे और घरेलू उत्पादन और माल की बिक्री को नियंत्रित करना जारी रखते थे। कुछ समय बाद कंपनी में थोड़ा उतार चढ़ाव भी आता है जब कंपनी लॉस में चली जाती है। इसके बाद ज्यादातर जिम्मेदारियां एल्डो के कंधे पर आ जाती है और वह इन गर्दिशों के दिनों में तेजी से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करते हैं, जिसके चलते कुछ सालों बाद ही उनके बिजनेस में हुए लॉस को प्रॉफिट में तब्दील कर देते हैं। उसके बाद कंपनी ऐसी चलती है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी शख्सियत गुच्ची ब्रांड की दीवानी हो जाती है। अगर आज के दिनों में गुच्ची को देखा जाए तो यह एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिसके सामान महंगे होने के साथ साथ अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं और यह बात पूरी दुनिया जानती है। आज दुनिया भर में इसके कई शोरूम हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इस तरह से गुच्ची ने अपनी डिजाइन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के थ्रू अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया है और इस तरह से गुच्ची एक वर्ल्ड फेमस ब्रांड बन गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।